तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देखो बेटा, अगर हमारे पास एक फंक्शन होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन का। अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल भी होगी, तो उस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है और मिनिमम वैल्यू होता है वो इसी क्लोज्ड इंटरवल में होगा। हमारे पास एक थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट आप याद रख लीजिए। इफ f(x) is a continuous function, if f(x) is a continuous function in closed interval ab, then f(x) attains its absolute maximum value and absolute minimum value in the closed interval AB at least each at least one point। ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम हमें बता रही है कि अगर आपकी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, तो उसी क्लोज्ड इंटरवल में उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा एटलीस्ट एट वन पॉइंट। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एटलीस्ट एट वन पॉइंट एंड एब्सोल्यूट मिनिमम एटलीस्ट एट वन पॉइंट। कम से कम एक जगह तो होगा, यानी कि गारंटी हमारे पास है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एक क्लोज्ड इंटरवल में, उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम जरूरी होगा उसी इंटरवल में। ये एक थ्योरम है। और सेकंड थ्योरम जो हमारे पास है बेटा, ये दूसरी थ्योरम है। इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर हमारे पास f(x) अब है डिफरेंशिएबल फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल a b एंड c इज एन इंटीरियर पॉइंट in closed interval AB such that at x is equal to c the function has absolute maximum or minimum, then f dash c is equal to 0। ये दूसरी थ्योरम है बेटा। एक थ्योरम है हमारे पास कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगी, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, then f(x) attains its absolute maximum and absolute minimum value in that interval। तो f(x) का उस इंटरवल में मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम भी, सिर्फ कंडीशन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन है कि अगर f(x) डिफरेंशिएबल है और कोई पॉइंट c ऐसा है इस क्लोज्ड इंटरवल में जिस पे इस फंक्शन का या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, तब जाके गारंटी के साथ ये थ्योरम हमें बता रही है कि उस पॉइंट पे f dash c 0 होगा। अगर आप का जो टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर आप इस पे नजर डालेंगे तो ये दो थ्योरम्स हमें क्या बता रही है, ये हमें एक रूल निकाल के देती है, वर्किंग रूल, कि आप किस तरह एक क्लोज्ड इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट मिनिमम निकाल सकते हो। तो प्रोसेस क्या है बेटा, उसके लिए हम क्या कर लेंगे, देखो वर्किंग रूल। ये दो थ्योरम्स हमें वर्किंग रूल, लेकिन सबसे पहली बात जो है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अब क्या कर लोगे, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट वर्किंग रूल किसके लिए, वर्किंग रूल टू फाइंड maximum and minimum values in closed interval AB.
अगर आपको एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ढूंढना है तो सबसे पहला स्टेप आप क्या कर लोगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स को 0 रख लोगे, ठीक है। अब एफ डैश एक्स अगर 0 है तो वहां से आपको वी गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स, वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स उन्हीं पॉइंट्स को कहते हैं जिन पे एफ डैश एक्स 0 होगा। स्टेप नंबर 2, टेक ऑल दीज क्रिटिकल पॉइंट्स एंड पॉइंट्स, और आपको इसके अलावा पॉइंट लेने हैं ए एंड बी, एंड पॉइंट। अब आपका क्वेश्चन होगा बेटा ये एंड पॉइंट्स हम क्यों लेंगे, क्योंकि आपके पास जो सेकंड थ्योरम थी वो हमें बता रही है कि अगर सी पे होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा तो गारंटी है कि उस पे एफ डैश एक्स 0 होगा। तो वो सी निकालने के लिए आप एफ डैश एक्स 0 रख लो, वहां से वो सी निकलेगा। लेकिन वहां से गिवन था दैट विल बी एन इंटीरियर पॉइंट, ए और बी पे तो बात ही नहीं थी। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर इसके बीच में कहीं पर, ए और बी के बीच में कहीं पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा होगा तो उस पॉइंट पे जरूरी एफ डैश एक्स 0 होगा। लेकिन अगर एंड पे इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा होगा उस पे तो डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, उस पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगी क्योंकि वो लास्ट पॉइंट है। समझ में आ रहा है? तो उस पे आप क्या करेंगे, उस पे भी आप वैल्यू निकाल लेंगे। टेक ऑल दीज क्रिटिकल पॉइंट्स एंड पॉइंट ए एंड बी। और स्टेप नंबर थर्ड क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स। आप एफ एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, जो भी आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हैं उन पे, एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड द पॉइंट्स, और किन पॉइंट्स पे x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। अब इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम and the minimum value will be absolute minimum। करना क्या है, जो थ्योरम है, थ्योरम हमें बता रही है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो गारंटी है कि वहां मैक्सिमम और मिनिमम है। लेकिन दूसरी जो थ्योरम है वो हमें बता रही है कि अगर इंटरनल पॉइंट पे कहीं पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होगा। सो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से वो इंटरनल पॉइंट्स निकलेंगे जिन पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। लेकिन कभी कभार मिनिमा एंड पॉइंट पे भी हो सकता है या मिनिमा एंड पॉइंट पे भी हो सकता है। तो इन पॉइंट्स पे और इन तमाम पॉइंट्स पे आप फंक्शन का वैल्यू निकाल लोगे। जहां पे फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू निकलेगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जहां पे सबसे छोटा निकलेगा वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमा। तो वर्किंग रूल आप कॉपी कीजिए। बेटा आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल 3x पावर 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on 0,3। तो बेटा ये क्वेश्चन है, इस इंटरवल में इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है, मिनिमम वैल्यू भी निकालना है। और आपके पास जो थ्योरम है वो हमें बता रही है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सो इट विल बी कंटिन्यूअस इन पर्टिकुलर एट 0,3।
सो इस पे गारंटी है कि इस फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा इसी इंटरवल में होगा। लेकिन अगर बीच वाले पॉइंट पे होगा तो वहां पे एफ डैश एक्स जीरो होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे यहां पे सोल्यूशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालोगे। अब एफ डैश एक्स किसके बराबर, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। सो क्रिटिकल पॉइंट्स किन को कहते हैं बेटा, जहां पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां पे आप 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो रख लोगे। सो यहां से 12 कॉमन, तो क्या निकलेगा बेटा, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप x स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहां से x माइनस 2 निकलेगा, 2 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 2 निकलेगा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से निकलेगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। या तो x स्क्वायर प्लस 2 जीरो होगा या x माइनस 2 जीरो होगा, लेकिन यहां से इमेजिनरी आएंगे, ये तो कैंसिल कर लेंगे। सो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2 इज क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको तीन जगह पे वैल्यू चेक करने हैं। एक तो इस वैल्यू पे जो क्रिटिकल पॉइंट है, और दूसरा आपको 0 पे भी वैल्यू देखना है, 3 पे भी वैल्यू देखना है। देखो बेटा, अब सबसे पहले आप क्या कर लोगे, एफ ऑफ 0, 0 पे डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। देखो x को 0 देना है, सो ये 0 बनेगा, 0 देने से 0 0 0, तो उस पे इसका वैल्यू 25 आ जाएगा। उसके बाद आप इस पे निकालोगे एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 किसके बराबर, देखो 3 इंटू 2 पावर 4 8 माइनस 8 2 पावर 3 8 प्लस 12 2 स्क्वायर 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 24 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 25। तो सॉल्व कर लेना बेटा। So 97 माइनस 160, सो शायद माइनस 63, ऐसा ही कुछ आएगा। सॉल्व कर लेना एफ ऑफ 2। अब लास्ट में आप निकालोगे एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 इंटू 3 पावर 4 81 माइनस 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। सो एफ ऑफ 3 किसके बराबर आएगा, 3 8 आर 24 माइनस 8 216 प्लस 25। थ्री 376 माइनस 360, वहां से शायद 16 आएगा। तो सबसे कम वैल्यू जो निकला बेटा वो माइनस 63 निकला। तो हम कहेंगे इसका जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है दैट इज माइनस 63 एट एक्स इज इक्वल टू 2। और सबसे जो बड़ा वैल्यू निकला वो 25 निकला एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। इस पे मिनिमम वैल्यू निकलेगा 2 पे, वो निकलेगा माइनस 63, और 0 पे इसका वैल्यू 25 निकलेगा। सो 3 वैल्यूज आपको निकली। सो यहां से एफ ऑफ 2 निकला, सबसे कम निकला, और ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। ठीक है बेटा। सो इस तरह आपको करना है। सबसे पहले आप एफ डैश एक्स उसमें 0 रखना है, वहां से एक्स के वैल्यूज, उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। फिर क्रिटिकल पॉइंट जब निकले उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने। जो बड़ा होगा उसको मैक्सिमम कहेंगे और जो छोटा होगा उसको मिनिमम कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। f of x is equal to sin x plus cos x in 0 pi।
फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, आप f डैश x रख लोगे 0। अब f डैश x किसके बराबर है बेटा, यहाँ f डैश x इसकी डिफरेंशिएशन sin x की डिफरेंशिएशन cos x प्लस cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x इज इक्वल टू 0। सो यहां से बेटा निकलेगा cos x इज इक्वल टू sin x, यहां से बेटा निकलेगा cot x इज इक्वल टू 1 या tan x इज इक्वल टू 1। अब 0 से पाई तक किस जगह cos x sin x के बराबर होता है। आपको याद होगा यहाँ 45 डिग्री पे cos x और sin x का वैल्यू 1/√2 होता है। अब इस वाले क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, sin x पॉजिटिव, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है इक्वल होना। सो एक जगह या tan x कब 1 होता है, जब x हो π/4, 0 से पाई के दरमियान। सो ये निकला बेटा वैल्यू। अब ये तो हो गया क्रिटिकल पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट निकला। अब आपको तीन चीजें निकालनी है, एक तो f(0) निकालना है। f(0) हो गया, यहां x की जगह 0 लिखो, sin 0 प्लस cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1, 0 प्लस 1 इज 1। अब क्या निकालना है, f(π/4), इस पे वैल्यू निकालना है π/4 पे। देखो बेटा π/4 पे इसका वैल्यू क्या निकलेगा, sin π/4 प्लस cos π/4। अब sin π/4 होता है 1/√2, cos π/4 1/√2, so इसका वैल्यू आ जाएगा 2/√2, दैट इज √2। √2 से ऊपर भी मल्टीपल, नीचे भी रैशनलाइजेशन। तो अब लास्ट में निकालेंगे f(π). अब f(π) किसके बराबर निकलेगा, देखो बेटा sin π प्लस cos π। f(π) मतलब x की जगह पाई लिखना है, यहां sin π प्लस cos π। अब sin π 0 है, sin n π इज इक्वल टू 0। अब cos π -1 है, सो यहां पे इसका वैल्यू -1 निकला। सो सबसे छोटा वैल्यू जो निकला वो बेटा है -1, और सबसे बड़ा वैल्यू जो है √2, √2 इज 1.414, और ये तो 1 है। सो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू √2 एट x इज इक्वल टू π/4। मिनिमम वैल्यू जो निकलेगा इज इक्वल टू -1 एट x इज इक्वल टू पाई। तो कॉपी कर लो बेटा, और एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, f ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x, और यहां से इंटरवल दिया है 0 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई तक किस जगह इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा और किस जगह इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा, ये आपको चेक करना है। देखो बेटा हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम f डैश x निकालेंगे, वो निकलेगा 2 cos 2x। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, सो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए बेटा अब क्या कर लोगे, f डैश x 0 के बराबर रख लोगे। अब f डैश x इज इक्वल टू 0 का मतलब 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, तो उसका मतलब cos 2x इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा कब 0 होता है, 0 और 2 पाई के दरमियान, तो ये आपको बेटा सीख लेना है। यहां x का वैल्यू ये बता रहा है 0 से 2 पाई दीजिए। सो cos 2 थीटा कब 0 होता है, आप मान लीजिए cos थीटा 0। सो cos थीटा कब 0 होता है, cos थीटा का वैल्यू यहां तो 0 होता है और यहां 0 होता है, एक तो π/2 पे और 3π/2 पे। 0 से लेकर 2 पाई तक दो जगह पे cos का वैल्यू 0 होता है, एक यहां और एक यहां। साइन का वैल्यू दो जगह, एक तो 0 पे और पाई पे, लेकिन इसका वैल्यू π/2 और 3π/2। सो कहने का मतलब यहां पर है cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, यहां थीटा के बदले में एक तो आ जाएगा π/2 और आ जाएगा 3π/2। तो यहां से आपको वैल्यू निकलेगा x इज इक्वल टू, x का जो वैल्यू होगा π/4 होगा और 3π/4 होगा।
सो ये निकले दो पॉइंट्स π/4 और 3π/4। समझ में आ रहा है? सो कहां पे वैल्यू 0 होगा cos थीटा का? cos थीटा का वैल्यू होता है 0 दो जगह पे, 0 से लेकर 2π तक। जब x का वैल्यू होगा, जब थीटा का वैल्यू होगा π/2, यहां थीटा के बदले में 2x = π/2 और 3π/2। अब यहां पे ये दो पॉइंट्स बन गए और ये दो पॉइंट्स है। अब इन चार पॉइंट्स पे हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 0 पे वैल्यू निकालेंगे, f(0) sin 2 × 0 sin 0 it is 0। अब उसके बाद निकालेंगे f(π/4), f(π/4) बनेगा sin 2 × π/4 sin 2x, x की जगह π/4, सो वो बनेगा sin 90 sin π/2 और वो आएगा 1 वैल्यू। और उसके बाद निकालेंगे f(3π/4), f(3π/4) का मतलब है यहां sin 2 × 3π/4, तो वो बनेगा sin 3π/2। और यहां पे sin का वैल्यू 3π/2 पे -1 होता है, sin 90 यहां 1 होता है, यहां -1 होता है। और लास्ट में निकालेंगे हम f(2π), f(2π) किसके बराबर बनेगा? sin 2 × 2π, सो बनेगा sin 4π, तो उस पे इसका वैल्यू 0 होगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू अगर आप देख लेंगे 1 होगा और सबसे छोटा वैल्यू अगर आप देख लेंगे -1 होगा। ठीक है? अब मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू π/4 एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1 एट x इज इक्वल टू 3π/4। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है बेटे? और एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, लास्ट वाला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, f(x) = 2x³ - 24x + 107 और इंटरवल है 1,3। देखो बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो यहां पे f' निकलेगा 6x² - 24। आप f' को 0 रख लोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, तो वहां से निकलेगा x² - 4 = 0, x = -2 + 2। लेकिन आपका जो इंटरवल है 1 और 3 है, और 1 और 3 में ये वाला पॉइंट लेंगे। ठीक है बेटा? सो 1, 2 और 3 पे देख लेंगे सबसे बड़ा वैल्यू कहां पे होगा, सबसे छोटा वैल्यू कहां पे होगा, वहां से आपको फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकलेगा। बहुत आसान है। अब अगर इंटरवल होता -3, -1, तो उसमें बेटा ये वाला पॉइंट आ जाएगा -2। तो वहां 3 पॉइंट्स पे देखना है, -3, -2 और -1 पे, किस पे बड़ा वैल्यू है और किस पे छोटा वैल्यू है। आसान क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है बेटा जो इसके बगैर भी हम कर सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) = sin x + cos x। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आया भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन हम क्या करते हैं बेटा, हम लिखते हैं f(x) = √2 1/√2 sin x + 1/√2 cos x। फिर से sin x + cos x, √2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो हम लिखते हैं f(x) = √2, यहां लिखते हैं cos π/4, cos 45 डिग्री होता है 1/√2 sin x, और यहां लिखते हैं sin π/4 cos x। sin π/4 है 1/√2, या यहां पर लिख सकते हो sin π/4, यहां पर लिख सकते हो cos π/4, कोई मसला नहीं। अगर वो लिखोगे तो फार्मूला बनेगी cos a cos b + sin a sin b। अगर ऐसे कर लोगे तो यहां फार्मूला क्या बनेगी बेटा, देखो f(x) = √2 sin a cos b + cos a sin b, वो होता है sin a + b। अब यहां a के बदले में x और b के बदले में π/4, sin a + b sin x cos b cos π/4 + cos x sin π/4। अब बेटा आपको पता है -1 ≤ sin θ ≤ 1, sin θ का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। सो sin x + π/4 का भी जो वैल्यू होगा -1 से 1 तक होगा।
अब √2 मल्टीपल कीजिए, यहां भी यहां भी यहां भी, सो -1 इंटू √2 -√2 लेस आर इक्वल टू √2 sin x प्लस π/4 लेस आर इक्वल टू √2। सो यहां से क्या निकलेगा बेटा, -√2 लेस आर इक्वल टू fx लेस आर इक्वल टू √2। तो यहां से बेटा आपको क्या निकलेगा कि मिनिमम वैल्यू जो इस फंक्शन का है -√2 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +√2 है। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -√2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू +√2। अब बेटा इसको उस तरह भी करते कि डिफरेंशिएशन करते sin x प्लस cos x, उसकी डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x, फिर f' को 0 रखते तो cos x इज इक्वल टू sin x cot x, तो वहां से इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स निकलते। इसलिए मैंने वो तरीका यूज नहीं किया, तो यही तरीका इसमें ज्यादा बेहतर है। तो अगर क्लोज्ड इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी देखनी हो तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, आप f' निकालोगे, f' को 0 रख लोगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे, उन पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू देख लोगे, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा। थैंक यू बेटा।